तो दैट टाइम माई सैलरी वॉज वेरी स्मॉल, बहुत छोटी थी, मतलब आप किसी को बता भी नहीं सकते, इतनी कम थी कि आना जाना और सब कुछ पॉसिबल नहीं था। तो मैंने अपने बॉस को बोला कि सर मेरी शादी होने वाली है, कुछ सोच लो। अरे बेटा तेरे को कहीं मिलती है तू कर लियो, अभी तो तू अपनी शादी कर। अभी आपके साथ मैंने सुना जिंदगी में कुछ हुआ, कि जिंदगी में कुछ आपके हादसा हुआ था। वो एक्सीडेंट ऐसे था कि वो मेजर एक लाइफ के अंदर रोल प्ले कर गया। मैं किसी काम से ही अपने कुलीग के साथ ट्रैवल कर रहा था, वो आया, उसने पीछे से, वो शायद रेड लाइट जंप करके आया या क्या आया, उसने मारा और वो कोमा में कब तक रहा? 38 दिन कोमा में रहा, 3 महीने हॉस्पिटलाइज रहा। और उसकी कृपा ऐसी कि सब कुछ चलता रहा, सारे काम चलते रहे, सब कुछ बढ़िया हुआ। तो जो मैन्युफैक्चरर था उसको मेरे ऊपर इतना ट्रस्ट था, उसने मुझे सर क्रेडिट पे मशीनें दी। फर्स्ट शिपमेंट क्रेडिट पे आई। क्या बात! फर्स्ट शिपमेंट जो सेल करके जो मेरा प्रॉफिट आया, फिर मैंने उससे बिजनेस कंटिन्यू कीप ऑन करता रहा। घर में एक छोटे से रूम में बैठ के स्टार्ट किया, फिर एक ऑफिस सेटअप डाला, फैक्ट्री डाली, फिर 2 फैक्ट्री डाल ली, फिर लड़के धीरे धीरे बढ़ते रहे। और आज ये पूरी टेक्नोलॉजी क्या है, स्टार्टअप वाले कोई आना चाहे बिजनेस के अंदर, लोग आना चाहे बिजनेस के अंदर। इंडक्शन हीटिंग मशीन कहने के लिए तो एक प्रोडक्ट है, लेकिन इसकी रेंज बहुत ज्यादा हो, 10 किलोवाट से लेके 200-300 किलोवाट तक हम लोग डील करते हैं। लोहे को इंस्टेंट गर्म कर, आपने लोहा कॉइल में डाला तो गर्म हो जाता है, और अगर आप कॉइल को टच करेंगे तो वो गर्म नहीं होती, ना शॉक लगता। एडवांस टेक्नोलॉजी में डील कर रहे हैं हम लोग। पहले जो हमारे इंडिया में यूज होती थी वो एक ट्यूब बेस्ड टेक्नोलॉजी होती थी। ये जो मशीन है इसका फ्यूचर क्या है, और इसमें आप कितना एक्सपेंशन चाहते हैं, और आप इससे समाज को बढ़ाने में कितनी हेल्प करते हैं, सोशली भी और बिजनेस वाइज? ईरान वाली वॉर के कारण गैस की इंडस्ट्री को सप्लाई जो है लिमिटेड कर दी गवर्नमेंट। तो गैस अगर फैक्ट्री में भी अगर लिमिटेड होगी तो प्रोडक्शन नहीं निकाल पाए, उनको अब अल्टरनेट इंडक्शन चाहिए। हम लोग इंडक्शन उनको प्रोवाइड भी कर रहे हैं, उनको सॉल्यूशंस दे रहे हैं। खाली मशीन देना एक अलग बात हो, सॉल्यूशंस दे रहे हैं, भाई ये ऐसे ऐसे काम होगा। और काम करने के पीछे सिर्फ एक ही मंशा थी कि हमारे हाथों किसी का गलत ना हो, और किसी से हम अनाप शनाप ना लें। कोई प्रोडक्ट है उसके पीछे एक जस्टिफाई अमाउंट होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप अनाप शनाप किसी की मजबूरी का फायदा ले रहे हो या कुछ कर रहे हो। Hey, this is सुदेश बेरी। नाम मेरा सुदेश बेरी नहीं है, क्योंकि एक्टर को हमेशा कैरेक्टर से पहचाना जाता है, और मेरा सबसे इंपॉर्टेंट लोगों ने जो मुझे प्यार दिया वो एक कैरेक्टर था, उसका नाम था लोहा सिंह। क्या था? लोहा सिंह। तो लोहा आ गया, जहां लोहा आ गया वहां लोहा मनवाना भी इंसान जानता है, वहां लोहा बनाना भी इंसान जानता है, वहां लोहा पिघलाना भी इंसान जानता है। लेकिन ये तो एक्टर की बात हो गई ना। नाम मैंने लोहा रखने से कि लोहा तो नहीं हो जाऊंगा। लोगों ने पसंद किया, लोगों ने मेरे उसको कैरेक्टर को पसंद किया। जैसे बहुत सारे एक्टर्स होते हैं, कुछ विजय के नाम से जाने जाते हैं, कुछ प्रेम के नाम से जाने जाते हैं, कुछ राहुल के नाम से जाने जाते हैं, कुछ मथुरा दास के नाम से जाने जाते हैं, बॉर्डर के अंदर जैसे है, कैसे और भी, हाँ, इंस्पेक्टर भारत, सुराग इंस्पेक्टर भारत के नाम से जाने जाते हैं। तो ऐसी ये कैरेक्टर था लोहा सिंह। लोहा इसलिए, लोहे का इसलिए मैं जिक्र कर रहा हूँ क्योंकि बड़ी मज़ेदार बात है कि आज मेरे साथ एक इंसान है जिसका नाम तो लोहा सिंह नहीं है, लेकिन लोहा पिघलाने की स्पेशलिटी है इनके पास एक ऐसा यंत्र है। तंत्र मंत्र तो हमने बात कर ली, लेकिन यंत्र ऐसा है कि जो यंत्र जो है लोहे को भी पिघाल देता है। उसे इंग्लिश में हीटिंग ट्रीटमेंट मशीन कहते हैं या पता नहीं क्या कहते हैं। एक तो मैंने पूछा किसी से, यार इस देश से अंग्रेजी अगर निकाल दी जाए तो ये देश जिएगा? बोले नहीं, दोनों पैर कट जाएंगे अगर अंग्रेजी। मैंने काहे पैर कट जाएंगे? हिंदुस्तान है, भारत है, हिंदी हमारी भाषा है, तो हिंदी में क्यों नहीं होता? लेकिन उस इंसान ने कहा कि 70-75 साल, 100-200 साल हमारी पहले सोने की चिड़िया हुआ करती थी, उसके बाद ये चिड़िया तब्दील होके कौवा बन गया है। अब अंग्रेजों ने इसको कौवा बना के चला। इसे इतना लूटा है, इस देश को इतना लूटा है कि अब जो है वो जीडीपी जो है वो पता नहीं कोई और उसका वो टीडीपी हो गई है या बीबीडी हो गई, समझ में नहीं आ रहा वो क्या हो गया पता नहीं। लेकिन फिर भी जो हमारे पास जितने लोहा सिंह हैं, एक तो लोहा सिंह इधर है, जितने लोहा सिंह हैं, लोहे को पिघालने वाले लोग हैं किसी चीज़ के माध्यम से, अपनी टेक्नोलॉजी के माध्यम से, अपने विचारों के माध्यम से, तो वो समाज सुधार में बहुत काम आते हैं। एक इंसान, हिज नेम इज नवीन मल्होत्रा। आई लाइक दिस सरनेम बिकॉज मैंने इनको पूछा कि मैंने कहा चल यार पंजाबी जी गल करने हैं, तो बड़े खुश हो गए। तो इनको ये पता नहीं था, बट कहते हैं कि आप बेरी भी पंजाबी होंगे। मैं कहा बेरी भी पंजाबी होंगे, ठीक है। एंड बेरी अमृतसर के भी होंगे। तो अमृतसर नॉर्थ में, पंजाब में इतनी
इतनी सुंदरता, इतने स्वाद, इतना खूबसूरत, इतनी एक्चुअली होली सिटी बोलते हैं, तो वहाँ का मैं हूँ, होली सिटी का। तो आपके साथ चलिए दो हाथ पंजाबी में हो जाए। तो कहते हैं ठीक है पंजाबी जी भी गल करने, लेकिन पंजाबी हम बात तो करेंगे लेकिन वो आपको समझ में नहीं आएगी, इसलिए हम कुछ बीच में पंजाबी के जुमले भी मारेंगे, बीच में हिंदी में भी बात करेंगे। मैं जानना ये चाहता हूँ कि लोहा पिघालने वाली मशीन के बिजनेस में ये कैसे आए, और ये खुद अपनी इंट्रोडक्शन खुद देंगे। हिज नेम इज मिस्टर नवीन मल्होत्रा एंड ही विल स्पीक अबाउट हिमसेल्फ। मैं सिर्फ नमस्ते बोलूँगा, बाकी इनको इनके हाल पे छोड़ दूंगा, क्योंकि मैं जो है अच्छा नहीं लगता जब कोई पुलिस वाला या कोई मिलिट्री वाला आके क्वेश्चन पूछता है, तो ऐसा लगता है कि मैं इनको अरेस्ट करने आया हूँ। तो मैं ईडी वाला तो हूँ नहीं कि इनको सवाल पूछूंगा चाय पी कर और इनको फिर जेल में लेके जाओ कि इन्होंने कोई क्राइम कर दिया। ये तो समाज के अंदर जो बना हुआ लोहा है उसको हम करते हैं एंटरटेनमेंट के माध्यम से, और जो एक्चुअल लोहा को पिघाल के जो आगे जिन छोटे बिजनेसमैन को हेल्प करना, बड़े बिजनेसमैन को कैसे हेल्प करना, ये हमें ये बताएंगे अभी। ओके, सो ओवर टू हिम। हिज नेम इज नवीन मल्होत्रा एंड वी विल नो फ्रॉम हिम कि दिस इज वन लोहा सिंह एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लोहा एंड व्हाई ही केम इनटू बिजनेस, इस बिजनेस में कैसे आए, इनके पर्सनल मैटर में जानेंगे, बट पहले बिजनेस से शुरू करते हैं। ओके नवीन जी, नमस्कार। नमस्कार 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 नमस्कार। सुदेश जी, मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपने एक लोहा सिंह ने दूसरे लोहा को गर्म करने या पिघलाने के लिए आपने मेरे को नेम से प्रोनाउंस किया। जियो। मुझे आज तक किसी ने भी ऐसे नहीं बोला कि आप लोहा पिघला ले या गर्म करने के लिए हो, क्या बात। क्योंकि एक प्रोडक्ट के नाम से जाने जाते हैं। तो मेरा नाम नवीन मल्होत्रा। हाँ जी। और मैंने बहुत ज़्यादा पढ़ाई भी नहीं करी, थोड़ी सी पढ़ाई करी। डिप्लोमा इन मैकेनिकल से हूँ मैं, मैकेनिकल इंजीनियरिंग की मैंने। हाँ जी। लेकिन जब भी कोई पढ़ाई करते हैं तो उसके बाद एक अप्रेंटिस होती है, 6 मंथ की ट्रेनिंग होती है। तो मैंने किसी की अप्रोच से एक जगह ट्रेनिंग ली और वो लोगों ने नया काम शुरू किया था इंडक्शन हीटिंग मशीन का, लोहे को गर्म करने की, पिघालने की मशीन का। तो मुझे मौका मिला। सॉरी, इंडक्शन हीटिंग मशीन, ये याद रखिएगा, इंडक्शन हीटिंग मशीन। आगे बोलिएगा। तो वो इंडक्शन हीटिंग मशीन का मुझे ट्रेनिंग मिली, मैंने वो सीखा, करा। तो मैंने वो काम 6 साल तक मैंने वो जॉब करी। 6 साल के बाद मेरी 2005 में मैरिज हुई, शादी हुई। तो दैट टाइम माई सैलरी वाज वेरी स्मॉल, बहुत छोटी थी। मतलब आप किसी को बता भी नहीं सकते, इतनी कम थी कि आना जाना और सब कुछ पॉसिबल नहीं था। मैंने अपने बॉस को बोला कि सर मेरी शादी होने वाली, कुछ सोच लो। कह रहे बेटा तेरे को कहीं मिलती है तू कर लियो, अभी तो तू अपनी शादी कर। फिर 2005 में शादी हुई और 6 मंथ या 8 मंथ के बाद मुझे एक नेक्स्ट जॉब ऑफर आया एज ए मार्केटिंग मैनेजर। जो मशीनें मैं सर्विस इंजीनियर जो मैंने ट्रेनिंग ली थी उसी की सेल्स करने का मौका मिला एज ए सेल्स मैनेजर। वो कंपनी नई कंपनी थी, न्यू स्टार्टअप था। मैंने वो ज्वाइन किया। देखते ही देखते मैं 1 साल में एक अच्छे अमाउंट पे पहुंच गया। 2006 में मेरी सैलरी उस वक्त 50,000 थी 2006 में। तो सुदेश जी मन आया कि जब मैं एक जीरो वाली कंपनी को बूस्ट कर सकता हूं तो क्या ये काम मैं नहीं कर सकता? अपने लिए नहीं कर सकता? लेकिन मेरे साथ एक मिसहैपनिंग हुई इन बिटवीन। वो जो मैं जॉब कर रहा था, मेरे फादर जी पूरे हो गए, तो मैं घर में बड़ा था, अकेला था। स्टेप लेते हुए थोड़ा झिझक भी रहा था, लेकिन मैंने लिया स्टेप, क्योंकि जब आपके आगे कुछ नहीं होता तो आप जो कर सकते हो वो करते हो। यस। तो मैंने वो स्टार्ट किया। मरता क्या ना करता, मरता क्या। एग्जैक्टली। फिर वो स्टार्ट किया और बाय द गॉड ऑफ ग्रेस भगवान ने इतनी कृपा करी कि जो ये मशीनरी हम लोग पहले इंपोर्ट करते थे चाइना से। तो आई वेंट टू चाइना दैट टाइम 2006 या 7 में। तो जो मैन्युफैक्चरर था उसको मेरे ऊपर इतना ट्रस्ट था, उसने मुझे सर क्रेडिट पे मशीनें दे दी। वाह, क्या बात। मेरी फर्स्ट शिपमेंट क्रेडिट पे आई थी। क्या बात है, क्या बात। और फर्स्ट शिपमेंट जो सेल करके जो मेरा प्रॉफिट आया, फिर मैंने उससे बिजनेस कंटिन्यू कीप ऑन करता रहा। ये होता है पॉजिटिव अप्रोच जिंदगी के प्रति, तभी जिंदगी आपका साथ देती है, तभी ईश्वर महादेव आपका साथ देते हैं। हाँ जी सर वो करता रहा धीरे धीरे। फिर मार्केटिंग के लिए पहले हम लोग 2 लोग थे, घर में एक छोटे से रूम में बैठ के स्टार्ट किया। फिर एक ऑफिस सेटअप डाला, फैक्ट्री डाली, फिर 2 फैक्ट्री डाल ली। फिर लड़के धीरे धीरे बढ़ते रहे और आज कृपा। बच्चे कितने आपके? 2 बच्चे हैं। 2 बच्चे, एक बेटा एक बेटी। अच्छा, ओके। बेटा हेल्प करता है बिजनेस में? नहीं, अभी वो पढ़ रहा है सर, 12th में है। बिटिया अभी ग्रेजुएशन में है। अच्छा, वेरी गुड, गॉड ब्लेस सर। हाँ जी। तो धीरे धीरे चलते रहे और भगवान ने धीरे धीरे अच्छी राह दिखाई। और अच्छा करेगा भगवान आपके साथ, और अच्छा करेगा। और काम करने के पीछे सिर्फ एक ही मंशा थी
कि हमारे हाथों किसी का गलत ना हो, यस और किसी से हम अनाप शनाप ना लें। यस मतलब कोई प्रोडक्ट है, उसके पीछे एक जस्टिफाई अमाउंट होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप अनाप शनाप किसी की मजबूरी का फायदा ले रहे हो या कुछ करो। ठीक है, अपनी टेक्नोलॉजी है। सुना आपने, इस चीज का ईश्वर आपको इतना साथ देता है, इतनी ब्लेसिंग मिलती है कि आपने मन के अंदर क्या सोचा अपनी आत्मा में कि ऐसा कुछ काम करें कि हमारे हाथ से किसी का अनाप शनाप ना हो, और हमारे प्रोडक्ट जो हम बना रहे हैं वो कोई भी हो, एरोप्लेन की टिकट हो, या आप कोई जूता बना रहे हो या घड़ी बना रहे हो, कोई भी चीज, कि मैं घड़ी बना रहा हूँ 1000 की और किसी को उल्लू बना के मैं उसका 1 लाख रुपए ले लूं, तो वो चीटिंग होगी, वो चीटिंग होती, वो पैसा फलता भी नहीं है। तो ये जो इन्होंने बात सोची, इसलिए भगवान ने इनको तरक्की दी। कंटिन्यू प्लीज, थैंक यू सो मच सर। तो ये तो काम की बात है, धीरे धीरे करते रहे, इंडस्ट्री से मिलते रहे। और मैं आज अपने आप को, मैं कई बार सोचता हूँ कि नवीन तू इतना वीआईपी क्यों बन गया, कैसे बन गया? मैंने कुछ भी नहीं किया, मैंने कोई एफर्ट नहीं करे, कुछ नहीं किया। मैं अपने काम को अपनी शिद्दत के साथ करता रहा। वाह वाह वाह, मतलब काम के साथ धोखा नहीं किया धोखा मैंने, नहीं किया। लेकिन मैंने कोई ऐसा एफर्ट नहीं किया कि भी मेरा फेम हो। हाँ, मैंने ऐसा कोई भी एफर्ट नहीं किया। हाँ, काम के लिए कोई एग्जीबिशंस है या कस्टमर मीट है या वो सब चीजें रेगुलर बेसिस पे करते रहे। लेकिन आज अच्छी अच्छी इंडस्ट्री के अंदर हम लोग जाते हैं तो पहले बैठ के पूरा एंटरटेन करते हैं। जहाँ मैं जब जॉब करता था, सर्विस इंजीनियर था, रिसेप्शन पे वेट करनी पड़ती थी 3-4 घंटे की, और आज वो जाके मालिक वेट करता है, ओनर वेट करता है कि वो आएंगे और डिस्कस करेंगे। वाह 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 वाह, तो ये सब टाइम चेंज हुआ। Yeah. ये टाइम चेंज क्यों हुआ? हो सकता है भगवान की कृपा हो, यस, हो सकता है हमारे अच्छे कर्म हो सकता और- नहीं है, भगवान की कृपा है और भी रहेगी ईश्वर की आप जैसे लोगों के साथ। तो धीरे धीरे अच्छा ही देखने को मिला। और मैंने तो जब स्टार्ट किया था, मैंने तो एक चीज देखी गोट की। जब मैं जॉब करता था, बहुत छोटा सा अमाउंट था, मैं बताऊंगा आपको। मैंने स्टार्टअप 1500 रुपये में किया था। सैलरी 2005 में जब शादी हुई तो 3000 रुपये उन्होंने कर दी, चल तेरी शादी हो रही है। आज बताइए। मेरी 4500 रुपये मुझे ऑफिस आने जाने का एक्सपेंस लगता था, और मुझे 35,000 की नेक्स्ट मेरे को मिला, जैसे मैंने बताया। फिर 50 तक मैं पहुंच गया विद इन 1 ईयर। तो उसने मदद करी। वो कौन है? वो एक शक्ति है। मेरा बिलीव बहुत ज़्यादा रहा उनके ऊपर, और शुरू से मैं ऐसा इसी नेचर का हूँ कि मैं कभी भी किसी का बुरा नहीं चाहता हूँ। एक जान के होता है, एक अनजाने में होता है। अनजाने में तो नीचे चीटियां भी चल रही हैं, आपका पाँव रखा जाता है, लेकिन जान के आप गलत करोगे तो गलत होता है। चीटी दिख रही है और आप उसको कुचल रहे हो तो गलत है। यस, तो उस चीज का मुझे बहुत फ्रूट मिला, फल दिया गॉड ने। मतलब एक के बाद एक ऐसी ऐसी अपॉर्चुनिटी आई। फेम बिजनेस इंडस्ट्री के अलावा लीडर्स के साथ भी रहा, पॉलिटिशियंस ने भी मतलब अपने साथ रखा, और मेडल्स भी कई सारे मिले, गोल्ड मेडल मिला, अवार्ड्स कई तरह के मिले। तो कुछ सोचा नहीं, करते चले गए। और उसके पीछे क्या था कि शिद्दत से ये काम करना है और कोई काम नहीं करना। आज भी वही जज्बा है कि मेरे को अगर रात को कॉल आती है ना कि सुबह पौंडीचेरी सर 10 बजे, मैं चेक करता हूँ कि कितना फ्रूटफुल लग रहा है, बंदा जेन्युइन बात कर रहा है या खाली है, ठीक है मैं कल सुबह मिलूंगा आप। तो मैंने कभी लेजीनेस नहीं करी अपने काम के लिए। काम के साथ कभी कोई गद्दारी नहीं करी। काम पहले, बाकी सारी चीजें बाद में। काम के साथ ईमानदारी, और किसी के साथ भी चीटिंग नहीं करी। जान के नहीं करी, अनजाने में हो गई हो तो उसका कुछ कह नहीं सकते, कोई नहीं कह सकता। जान के नहीं करी। वेरी गुड। और जिंदगी के अंदर मैं खाली काम भी नहीं करता रहा, सोशल भी रहा। मैंने बापू आशाराम जी से नाम लिया। मैंने 96 में नेम लिया था, चैंटिंग करता था। तो धीरे 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 आज भी करता हूँ। और बिहारी जी के पीछे मेरा काफ़ी श्रद्धा है, तो मैं बिहारी जी लगभग हर हफ्ते या 10 दिन में जाता ही जाता हूँ। मतलब नहीं जाऊँ तो कहते हैं ना कि शराबी को शराब नहीं मिली, तो वो वाला हाल होता है कि जब बिहारी जी के दर्शन होते हैं तो शराब मिल जाती है और एक्टिव हो जाती है। तो मैं वहाँ पे कीप ऑन हूँ, कंटिन्यू जाता रहता हूँ। और ज़िंदगी में ऐसे इंसिडेंट्स भी कई हुए जो प्रेरित करते हैं कि भैया वही असली जगह है, तो वहीं जाते रहे। सो मतलब ये हुआ कि कुल मिला के नेट रिजल्ट ये निकला कि विश्वास और आस्था जो है वो इंसान को होनी चाहिए। विश्वास और आस्था के अंदर सब कुछ आ गया, जैसे हाथी के पाँव में सबका पाँव।
और ये वही कहते हैं, अकेला ही चला था जाने में मंजिल मगर, लोग मिलते गए और कारवां बनता गया। तो इनका कारवां ऐसे बना। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट ये देखा आपने, ये फीलिंग इन्होंने रखी, जो पॉजिटिव एनर्जी रखी अंदर की आत्मा से, कभी झूठ नहीं बोला कि भाई जाने अनजाने कुछ हो जाए वो अलग बात है, लेकिन जानबूझ के मैं किसी का नुकसान, किसी का बुरा नहीं सोचूंगा। भगवान ने, महादेव ने इनके साथ अच्छा ही किया है। अभी ये जिस भी ईश्वर में आस्था रखते हैं उनके पास रेगुलर जाते हैं, और इन्होंने आंख बंद करके पूरी आस्था के साथ सब कुछ छोड़ दिया कि ठीक है मैं मेरा कर्म कर रहा हूँ, बाकी आप देख लेना। एंड उन्होंने, महादेव ने इनको बिल्कुल परफेक्ट, इनको अभी आपके साथ मैंने सुना जिंदगी में कुछ हुआ, ऐसे सुना था मैंने अभी कुछ, आई ओवरहर्ड कि जिंदगी में कुछ आपके साथ हादसा हुआ था। जी जी। वो हादसे ने कुछ आपको, जैसे क्रिकेट के अंदर आदमी कोई कैच छोड़ दे कि जैसे उसने 50 रन बनाया, कोई कैच छोड़ दे तो वो सेंचुरी बनाता है, तो ऐसे कुछ आपके साथ लाइफ में हुआ था कुछ? मेरा पुनर्जन्म हुआ है, मतलब मेरा एक्सीडेंट हुआ है। इट वाज ए, कहने के लिए कह सकते हो कि छोटा सा एक्सीडेंट, बट वो एक्सीडेंट ऐसा था कि वो मेजर एक लाइफ के अंदर रोल प्ले कर गया। मैं किसी काम से ही अपने कुलीग के साथ ट्रैवल कर रहा था, पार्किंग में लगा के मैं मटेरियल लेने के लिए कहीं चला गया, वापसी आया तो रोड क्रॉसिंग के दौरान मेरा 2 व्हीलर ने हिट किया। अब सुनने में लगता है कि 2 व्हीलर से हिट तो क्या हुआ होगा। हाँ। 2 व्हीलर से हिट से मैं कोमा में पहुंच गया। 2 व्हीलर से हिट करके मेरी ये ब्रेन इंजरी हुई, हेड इंजरी हुई, तो मैं सीधा कोमा में पहुंच गया। ओहो, कैसे हिट हुआ? मतलब सर मेरी गाड़ी ऑपोजिट खड़ी थी, आई वाज क्रॉसिंग द रोड। कार में थे, स्कूटर में थे? वो 2 व्हीलर से हिट हुआ, 2 व्हीलर वाले ने हिट किया मुझे, मैं रोड क्रॉस कर रहा था पैदल। ओहो, मेरी गाड़ी पार्किंग में थी सामने, तो मैं रोड क्रॉस कर रहा था पार्किंग तक जाने के लिए। मार गया। वो आया, उसने पीछे से, वो शायद रेड लाइट जंप करके आया या क्या आया, उसने मारा और वो मैं सीधा, मेरे ये हिट हुआ पिलर्स के साथ। फिल्मों में कैसे सीन्स होते हैं, ये यहीं से उठाते हैं, रियलिटी हो रही है। घर वालों ने फेस किया कि फिल्मों में वो कोमा में होते हैं ना। हाँ। मुन्ना भाई एमबीबीएस में वो व्हील चेयर पे उसको लेके घूम रहा होता है और वो उसको कुछ पता नहीं है, तो घर वाले बोलते थे कि यार हम लोग, तेरी आईज खुली थी और तू कुछ देखता था, कुछ बोलता नहीं था, जैसे फिल्मों में होता था सेम हमारे घर में हो रहा था। वही सीन हुआ था। और कोमा में कब तक रहे आप? सर 38 दिन कोमा में रहा, 3 महीने हॉस्पिटलाइज रहा। बाप रे बाप। और उसकी कृपा ऐसी कि सब कुछ चलता रहा, बाप रे बाप। सारे काम चलते रहे, सब कुछ बढ़िया हुआ। नहीं तो लोगों के काम बंद हो जाते हैं, परिवार बिखर जाते हैं। बाप रे बाप। ये पॉजिटिव थिंकिंग से ये होता है। इसलिए आप सब पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिव सोच रखिए, एकदम बिंदास रहिए, सब कुछ छोड़ दीजिए, काम करते रहिए, चलते रहिए, कोई बात नहीं। जूते किसी भी ब्रांड के हों, घड़ी किसी की ब्रांड की हो, आपको परफॉर्म उसने वही करना है। आपको मंजिल पे लेके जाएगा वो जूता, आपको टाइम करेक्ट दिखाएगी, वो 2 रुपए की वॉच क्यों ना हो। अब टेंशन मत लीजिए, उसका ब्रांड, उसकी कॉस्टिंग पे मत जाइए, पॉजिटिव थॉट रखिए और देखिए रिजल्ट ये निकलता है। कोमा में गया हुआ इंसान 38 डेज में वापस आया, परिवार नहीं बिखरा, और आज आपके सामने कामयाब बैठा हुआ बंदा। दिस इज कॉल्ड पॉजिटिव थिंकिंग। ओके, अभी मुझे बिजनेस के बारे में कुछ बताइए कि ये हीटिंग, ये हमारे जैसे, हम तो चलो लोहा सिंह बोल देते हैं, ये लोहे को पिघालने वाला ये पूरी टेक्नोलॉजी क्या है, और ये ऑडियंस भी अगर स्टार्टअप वाले कोई आना चाहें बिजनेस के अंदर, लोग आना चाहें बिजनेस के अंदर, मैं बताऊंगा सर। आप क्या गाइड करेंगे? आपको गाइड करना ही पड़ेगा आज। सर मैं जो डील करता हूँ इंडक्शन हीटिंग मशीन्स में डील करता हूँ। इंडक्शन हीटिंग मशीन कहने के लिए तो एक प्रोडक्ट है, लेकिन इसकी रेंज बहुत ज़्यादा होती है। इसकी रेंज 10 किलोवाट से लेके 200-300 किलोवाट तक हम लोग डील करते हैं। ये लोहे को इंस्टेंट गर्म करती है। आपने लोहा कॉइल में डाला, वो गर्म हो जाता है, और अगर आप कॉइल को टच करेंगे तो वो गर्म नहीं होती, ना शॉक लगता है। मतलब एक टेक्नोलॉजी है। और एडवांस टेक्नोलॉजी में डील कर रहे हैं हम लोग। पहले जो हमारे इंडिया में यूज़ होती थी वो एक ट्यूब बेस्ड टेक्नोलॉजी होती थी, इंडक्शन ही होती थी पर ट्यूब टेक्नोलॉजी होती थी। तो उसमें क्या होता था कि सपोज 100 किलोवाट का इक्विपमेंट है और आपने उसका एमसीबी उठाया तो वो 100 किलोवाट कंज्यूम करना स्टार्ट कर देता था। बट हम लोग लेके आए हैं सॉलिड स्टेट टेक्नोलॉजी। अगर आपने लोहा डाला तो वो उसके लोहे के साइज के अकॉर्डिंग उसकी यूनिट कंज्यूम करेगा। ऐसा नहीं है कि मशीन की पावर के हिसाब से कंज्यूम करेगा, वो उसकी मैक्सिमम पावर। सपोज ये 100 किलोवाट का इक्विपमेंट है, मैंने एमसीबी उठाई तो 100 कंज्यूम नहीं करेगा, लेकिन मैंने उसके 10 mm का डाला तो 10 mm के अकॉर्डिंग लेगा, 100 डाला तो 100 के अकॉर्डिंग लेगा। मतलब आपने ओवन में जितना मटेरियल डाला उतना ही तो बेक करेगा, उसके हिसाब से ही कैपेसिटी लेगा। तो ये नई टेक्नोलॉजी है। ओवन की कैपेसिटी ज्यादा है, ओवन की कैपेसिटी मतलब मशीन की कैपेसिटी ज्यादा है, लेकिन
उसकी वो टॉप लिमिट है, आप उसको जहां तक यूज करना चाहो कर सकते हो। तो आपको जब मशीन बाय करनी है तो उसकी कैपेसिटी देखना है कि मेरे को कितने तक काम करना होगा। तो ये बहुत सी इंडस्ट्री में यूज होती है, ऑटोमोबाइल में, मेडिकल इंडस्ट्री के अंदर, एयर कंडीशनिंग है, हैंड टूल्स, बहुत सी इंडस्ट्री है, डायरेक्ट है, इनडायरेक्ट है। एयर कंडीशनर की होजिंग होती है, उसमें भी यूज होती है। तो क्लाइंटेज बहुत बहुत बड़ी मतलब रेंज है और हर एक की रिक्वायरमेंट अलग है। कई बार तो ऐसा होता है किसी को पता भी नहीं होता कि ये ऐसे ऐसे काम करेगी। अब ऐसे ऐसे काम उसमें हम लोग गाइड करते हैं उनको, भाई ऐसे ऐसे होगा, ये रहेगी, ये रहेगी। तो दो तरह के लोग होते हैं, क्लाइंट भी दो तरह के लोग होते हैं। एक होते हैं, दो भी नहीं, तीन तरह के कह सकता हूँ। एक होते हैं मनी माइंडेड, एक होते हैं प्रोडक्ट माइंडेड, क्वालिटी माइंडेड, और तीसरे होते हैं कि जो ट्रस्ट देखते हैं कि भाई ये कैसा रिव्यू देखते हैं, कैसा बंदा है, क्या है क्या नहीं, पैसा लगाना चाहिए नहीं लगाना चाहिए। तो जो लोग मनी माइंडेड है, जिनको सस्ती मशीनें चाहिए, भैया मैं डील नहीं करता, क्योंकि आपने लो बेच के जिंदगी भर शक्ल दिखानी है। आपने बेच दिया, उसके बाद आप पहचानोगे नहीं तो क्या फायदा है। तो गुड क्वालिटी प्रोडक्ट्स बेचो, उसकी जेन्युइन आप उसका जो भी उसका पेमेंट बनती है वो पेमेंट लो, अमाउंट लो, और लॉन्ग लास्टिंग रिलेशन रखो। लॉन्ग लास्टिंग रिलेशन। सर मेरा फर्स्ट कस्टमर, मेरा आज भी बहुत अच्छा फ्रेंड। वाह 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 वाह। और कितने साल हो गए इसको? सर 99 से मैं नॉन में हूँ। बताइए, मतलब आप देखिए 26। सुना आपने, ये इंपॉर्टेंट है दोस्ती में भी, बिजनेस में भी। इसीलिए मुझे लोग कहते हैं कि ये जो दोस्त है ना, ये दोस्ती के लायक है, ये बिजनेस के लायक नहीं है। ये जो दोस्त है ना, ये बिजनेस के लायक है, दोस्ती के लायक नहीं। बात सुनने में अजीब लगेगी, लेकिन बात में कुछ वजन तो है कि बुल्ले शाह दोस्ती होते करियो जितने दोस्ती निभाना दस्तूर। सर मैं दसना चाहूंगा, दोस्त मेरे दोस्त इसी तरह के हैं। जब मेरा एक्सीडेंट हुआ, अब घर पे हर एक आदमी तो नहीं पूछता कि भी कैश कितना है, नहीं है, क्या है क्या नहीं है, क्योंकि वो एक ह्यूज अमाउंट लगने वाला था, सबको पता था क्योंकि हेड इंजरी थी। तो उन्होंने एक टीम बना के सर एक ह्यूज अमाउंट 50 लाख रुपीस उन्होंने अपना अरेंज करके रखा कि फैमिली को जरूरत पड़ेगी तो 1 सेकंड में हम पे कर देंगे। और मेरी वाइफ को मैं बोल दिया कि भाभी आपने सिर्फ इशारा करना है कि अब जरूरत है। तो मतलब चाहे हमने उनसे बोरो नहीं किया, क्योंकि मेरे पास अपना भगवान की दुआ से सब कुछ था, तो सब बढ़िया तरीके से निपटा। लेकिन उनकी तरफ से दोस्ती जो बात कहें तो दोस्तों ने अपनी तैयारी करी। वाह वाह वाह। तो दोस्त बहुत इंपॉर्टेंट रोल, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। इसीलिए ये जैसे कहते हैं ना कि पॉलिटिक्स को और रिलीजन को आदमी मिक्स ना करे, इसको अलहदा रखे अलग अलग डिपार्टमेंट में। बहुत मुश्किल बात है, ये इम्पॉसिबल नहीं है। ऐसे ही ये दोस्तियां जो हैं, ये अगर आदमी को अच्छी मिल जाते हैं, दोस्त अच्छे मिल जाएं तो बहुत अच्छी बात है। ना मिले तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अल्टीमेटली तू अकेला ही आया है, अकेला ही जाएगा। लेकिन फिर भी दोस्त इंसान इंसान का पूरक होता है। तो रिलेशन माँ बेटे का, बाप बेटे का, माँ और बेटी का, ये एक दूसरे से कहीं ना कहीं कनेक्टेड तो होते हैं अगले पिछले जन्म से। मैं इस चीज को मानता हूँ और आप भी मानोगे, आज नहीं तो कल में। सो ही अर्न्ड फ्रेंड्स, और वो फ्रेंड्स का पीछे बैकअप प्लान रेडी था कि जब तकलीफ आ गई तो वो रेडी थे बिल्कुल। ये अलग बात है कि ये सक्षम थे, भगवान का दिया सब कुछ थे और सब कुछ रहे आगे चल के भी, मैं इनके लिए प्रार्थना करता हूँ। लेकिन पीछे वो दोस्त तैयार थे। सो ये जो दोस्त हैं ऐसे टाइम पे काम आते हैं। ऐसे दोस्त भी नसीबों से मिलते हैं। बिल्कुल, नसीब तो बहुत अच्छा है। हाँ, तभी दोस्त मिले, बिकॉज पॉजिटिव सोचा है इन्होंने, 24 घंटे पॉजिटिव। अभी मेरे को ये बताइए कि ये जो मशीन है इसका फ्यूचर क्या है, और इसमें आप कितना एक्सपेंशन चाहते हैं, और आप इससे समाज को बढ़ाने में कितनी हेल्प करते हैं, सोशली भी और बिजनेस वाइज भी। सर जैसे अभी सबको पता है कि ईरान वाली वॉर चल रही है। हाँ जी। ईरान वाली वॉर के कारण गैस की इंडस्ट्री को सप्लाई जो है लिमिटेड कर दी है गवर्नमेंट ने। हाँ। और इवन जो हमारे रोड पे जो छोटे छोटे लगाते हैं, सब लोगों की लिमिटेड हो गया, गैस नहीं मिल रही है। हाँ। तो गैस अगर फैक्ट्री में भी अगर लिमिटेड होगी तो प्रोडक्शन नहीं निकाल पाएंगे। हाँ। उनको अब अल्टरनेट इंडक्शन चाहिए। हम लोग इंडक्शन उनको प्रोवाइड भी कर रहे हैं, उनको सॉल्यूशंस दे रहे हैं। खाली मशीन देना एक अलग बात हो, सॉल्यूशंस दे रहे हैं, भाई ये ऐसे ऐसे काम होगा। हाँ, अल्टरनेट। तो पहले लोगों के दिमाग में आता था कि गैस से करेंगे इजी है, लेकिन गैस से इजी नहीं है, क्योंकि उसमें स्किल लेबर चाहिए आपको। मशीन से चलाएंगे, आपने एक पैरामीटर सेट किया, वो सेम करेगी, कोई भी आदमी काम कर रहा है, सेम रिजल्ट्स आएंगे, सेम बेनिफिट आएगी, सेम प्रोडक्शन आएगी। सपोज करो 2 सेकंड में कोई काम हो रहा है तो 2 में ही होगा वो। अगर 3 सेटिंग किया तो 3 में ही होगा वो। तो वो एक टेक्नोलॉजी है और वो आज की डेट की नीड है, क्योंकि जैसे सबने देखा गैस बंद हो गई, कल को कुछ भी बंद हो सकता है। टेक्नोलॉजी जो है वो बंद नहीं होगी।
हाँ, वो काम करेगी आपके लिए। काम करिए आपके लिए। तो इंडक्शन जो है बहुत बड़ा फील्ड है, धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। हम्म, पहले बहुत, जैसे ये रूम है हमारा, ये स्टूडियो का रूम है, इतनी बड़ी इक्विपमेंट आता था अगर हम 15 किलोवाट का इक्विपमेंट लेते थे। हम्म, आज 15 किलोवाट का इक्विपमेंट इतना सा आने लग गया है, ओहो। टेक्नोलॉजी अपडेट हो गई है। ओहो, पहले सिम कार्ड हो गया है। सिम कार्ड की तरह, अब हाँ। कार्ड भी सिम कार्ड वाले आने लग गए हैं, अच्छा। एसएमडी कार्ड्स आ गए हैं। ओहो, तो धीरे धीरे सब कुछ अपडेट होता जा रहा है, हाँ, और हम लोग अपडेटेड के साथ ही काम कर रहे हैं, क्योंकि जैसा आपको पता है कि टाइटन की वॉच, टाटा की जो वो मशीनें आती थी पहले, हाँ, HMT, सब गायब होता जा रहा है क्या होता है? क्योंकि उन्होंने अपडेट नहीं किया। हाँ, तो मेरा तो मानना यही है कि हमें अपडेट करना चाहिए और अपडेट के साथ लगे रहना चाहिए। हाँ, जो हम एग्जिस्टिंग कर रहे हैं वो तो हम कर ही रहे कर हैं, ही रहे हैं, लेकिन उसमें क्या अपडेट हो सकता है वो जरूर है, वो जरूर करना चाहिए। अपडेट होते रहना चाहिए। और जो है पुरानी चीजें जो हैं उसको ऑब्सोलीट मत कीजिए, लेकिन नहीं, उसको रखना अपडेट पड़ेगा, करेंगे, रखना पड़ेगा। उसको रखिए। वो अपनी धरोहर है आपकी, कि उसकी वजह से आप आज बने हो। सर इमरजेंसी में वही काम आएगा, वही काम आती है आपके, इमरजेंसी में वही वही काम काम आती है। आएगा। वाह वाह वाह। तो मैंने अभी आपको बताया, मेरा एक मेडिकल इंडस्ट्री के अंदर आप सभी जो जानते हैं कि एक 3 वे वो लगता है, कैनुला लगता है। कोई हॉस्पिटल में एडमिट होगा, सबसे पहले डॉक्टर ना उसको कैनुला इंसर्ट कर देंगे कि कोई यूनिट चढ़ानी है, बोतल चढ़ानी है, कुछ भी। तो उस कैनुला के अंदर हमारी इंडक्शन हीटिंग मशीन यूज होती है। तो पहले जब मैंने ये 99 से स्टार्टअप किया तो उस वक्त लोग टेक्नोलॉजी नहीं यूज करते थे, तो वो जो टेफ्लॉन होती थी वो ऐसे खींचते थे, और जहाँ वो ब्रेक होती थी उसको कट करते थे तो एक एंगल बन जाता था। तो वो एंगल क्यों बनता था? क्योंकि वो जब बॉडी में डालते तो आगे से वो इच ना करे, हमारी वेन को ना काटे, तो ऐसे टेपर सा बना देते हैं उसके अंदर। बहुत बारीक होती है और उसके अंदर भी टेपर सा होता है। तो वो उसको करने के लिए इंडक्शन मशीन को हमने डेवलप किया। हमने 1 क्लाइंट 2 क्लाइंट, फिर धीरे धीरे वो टाइम आया कि सारी ही इंडस्ट्री हमारी मशीनें यूज करने लग गई। अभी वो पहले मैनुअल था, सेमी है, ऑटोमेटिक था, अभी जमाना आ गया फुली ऑटोमेटिक का। फुली ऑटोमेटिक के अंदर भी हमने फुली ऑटोमेटिक के हिसाब से मशीन डेवलप करके इंडस्ट्री को प्रोवाइड करी, जो आज चल रही है। तो कहने का मतलब हमने अपडेट करते रहे, वो बहुत जरूरी है। तो अपडेशन मेरे हिसाब से बहुत जरूरी है, और टेक्नोलॉजी के साथ चलना चाहिए, उसको दरकिनार नहीं करना चाहिए कि भाई इसको छोड़ देते हैं। हाँ। ऐसा नहीं है, उसे यूज करना चाहिए। ग्रोथ जो है वो अपग्रेडेशन में ही है। अपग्रेडेशन में ही है। बिल्कुल अपग्रेडेशन में। सर पहले आपने 14 आया मोबाइल, फिर 15 आया, फिर 17 आया, फिर 18 आ गया। 14-15 तो आपने बहुत बाद की बात बोली। हाँ। आप स्टार्टिंग एरिया में जाइए तो आप वो डब्बे होते थे, बड़े से। हाँ। मैंने वो यूज किया है। बताइए। मैंने 32 रुपीज इनकमिंग और 32 रुपीज आउटगोइंग मैंने पे किया। बताइए। ये सन 98-99 की बात मैंने है। भी दिया है। मेरा नंबर वही आज भी, मेरा नंबर आज भी 2005 वाला नंबर। मेरा भी नहीं, मेरा तो वो नंबर 9200 वाला। नहीं, उस समय जॉब करते थे तो वो स्टेबल नहीं है। हाँ। फिर उसके बाद नोकिया के फोन आए थे। हाँ। नोकिया गायब हो गया सर मार्केट से। हाँ। अपडेट नहीं हुआ तो गायब हो गया। हाँ। अब उसने कॉपी करना शुरू किया, अब दोबारा से ये सब कुछ शुरू किया, एंड्रॉइड में आने लगा, तो अब धीरे धीरे दोबारा आ रहा। तो ये तो हमारे लाइव एग्जांपल्स हैं, लाइव एग्जांपल्स कि अगर नहीं करोगे तो बाहर हो जाओगे मार्केट से। अपग्रेडेशन बहुत जरूरी है। अच्छा, अपग्रेडेशन जो है, आप पर्सनल अपनी खुद की जिंदगी में अपग्रेडेशन का क्या, मैं तो सर क्या मैं इंपॉर्टेंस जानता हूँ कि आपकी लाइफ में अपग्रेडेशन में क्या है कि पहले मैं बच्चा था, फिर मैं शादी हुई तो एक फिजिकल नहीं बोल रहा हूँ मैं, आपको धीरे धीरे बता रहा हूँ। फिर बच्चे हो गए, थोड़ी और एज बढ़ी, रिस्पॉन्सिबिलिटी परिवार की बढ़ती चली गई, सामाजिक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बढ़ती चली गई। जैसे जैसे आप एक बड़े होते, मैच्योर होते हैं, जब धन आपके पास आता है तो आपके पास जिम्मेदारी भी आती है। ऐसा नहीं है कि आपने उसको सिर्फ खर्च करना है, आपके पास जिम्मेदारी भी जैसे यश आया तो यश के साथ जिम्मेदारी भी आई। राइट। अब जिम्मेदारी जो आई, आप उसको निभाते कितना है वो डिपेंड करता है आपके ऊपर। जिम्मेदारी सामाजिक आई, बहुत सी सोसाइटियों के साथ ज्वाइन हो गए, सब जगह जिम्मेदारी। तो उसके साथ मैंने अपडेशन क्या किया कि मैंने अपना एक टाइम डिवाइड कर लिया। मुझे काम करना है तो इतना काम करना है, इससे ज़्यादा मुझे काम नहीं करना है। प्रायोरिटीज आज भी मेरे को, अगर स्पिरिचुअल कोई भी चीज़ मिलती है, संस्था की मिलती है, कैसे भी मिलती है, तो मेरी फर्स्ट प्रेफरेंस वही है। मैं काम को 1 मिनट के लिए थोड़ा पोस्टपोन कर लेता हूँ, पॉज ले लेता हूँ। अगर जैसे मैंने आपको बताया, मैंने आशाराम बापू से नाम लिया है, तो आश्रम से रिलेटेड कभी कोई कॉल आएगा या कुछ आएगा तो मैं 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा डिले करूंगा काम को, लेकिन मैं उसको डिले नहीं करूंगा। मेरी प्रायोरिटी है। या कृष्ण भगवान जी का या कोई संस्था का कोई कीर्तन का या किसी तरह का आया
तो मेरी प्रायोरिटी है कि मैं उसको पहले से अटेंड करूं, फिर अपना काम करूं। ਤਾਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੀਰਤ ਕਰ ਵੰਡ ਛਕ ਤੇ ਨਾਮ ਜਪ। राइट, बिल्कुल राइट, करेक्ट है। बिल्कुल तो ये चीज इन्होंने सामने देखो आपके बता दी कि कीर्तन कर का ये मतलब नहीं कि भजन म्यूजिक नहीं, छेने बजाता रहे, नहीं। अपने मन के अंदर कीर्तन करता रहे, ईश्वर का नाम लेता रहे। कीर्त कर वंड शक। अगर आपने एक रोटी खा रहे हैं तो एक निवाला अगर आपने किसी को दे दिया, शेयर कर दिया, उससे आपको 1,00,000 निवाले और मिल जाएंगे। आपको एक दिया 1,00,000 आएगा। कीर्त कर वंड शक ते नाम जप। एक बहुत अच्छी चीज भी हुई मेरे हादसे के बाद। एक बार हम रोड पे जा रहे थे, घर में जैसे हम लोग कई बार जोमेटो या कुछ कर लेते, स्विगी कर लेते, तो खाना कई बार ओवर मंगा लेते हैं, बच जाता है। तो वो डिस्ट्रॉय करने के बजाय मैं कहा एक साफ पड़ा है, केस में पैक है अभी, इसको हम किसी को दे देते हैं। रात के 11 बजे हुए थे। मैं और मेरी वाइफ गाड़ी स्टार्ट करके चले, और आगे जाके ना एक रिक्शे वाला मिला। मैंने उस रिक्शे वाले को, भैया आप खाना खाओगे? वो बहुत खुश हुआ। मैंने वो खाना उसको दिया, वो कहता है भगवान ने आज का इंतजाम कर दिया। बाप रे। तो मतलब हम घर से कुछ कर रहे हैं, हम नहीं कर रहे हैं, करवा वही रहा है। कहाँ से बंदा सोचता है, वो खाना बचता है, सुच्चा खाना है, प्योर खाना, उसको टच भी नहीं किया, और सोचता है बंदा, फिर जाता है बाहर, और रिक्शा वाला कहीं 1 किलोमीटर पे 2 किलोमीटर पे उस रिक्शा वाले को, और रिक्शा वाला क्या बोलता है, भगवान ने आज का मुझे बंदोबस्त कर दिया। फिर मैं इसी का नाम जिंदगी है। सोचो, इसी का नाम जिंदगी है। यहीं से आपको सब कुछ मिल जाएगा। ये अगर आपने सोच लिया तो आपकी कामयाबी को कोई रोक नहीं सकता। फिर जितने मर्जी जुमले मारते रहिए, लहरों से डर के नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। जुमले, लेकिन वो जुमले जब वो बोलता है, वो जब बोलता है तो सिर्फ जुमले नहीं बोल रहा, वो आपको कुछ सिखाने की कोशिश कर रहा है। अब ये जो बोल रहे हैं, ये स्वयं ये नहीं बोल रहे हैं, हो सकता है कि मुखमंडल से नारायण बोल रहे हैं, आपके लिए बोल रहे हैं, हमारे लिए बोल रहे हैं कि हम सीखें और आगे बढ़ें इससे। फिर वो रिक्शा वाले ने क्या बोला? सर उसने बोला कि मेरा भगवान ने बंदोबस्त किया। तो उसकी प्रेरणा मैंने और मेरी वाइफ ने ली। हम लोगों ने ना लगभग 10-15 दिन के बाद खाना बनवाना शुरू किया। ओए होए, मतलब हमने बचा हुआ खाना दिया फर्स्ट टाइम, क्योंकि जो घर में बच गया था, कि ऐसे सड़क पे तो बहुत लोग घूम रहे होते हैं भाई, जिनको खाना मिले। तो मेरी और मेरी वाइफ ने मुझे प्रेरित किया कि आज ना 50 पैक बनवा लो, बॉक्स बनवा लो, रात को चलेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करके आएंगे। तो एक बार गए, 2 बार गए, पहले स्टेशन पे चले गए। बहुत से कुली होते हैं, कुछ होते हैं जिनको खाना नहीं मिलता, करते रहते। तो एक हैबिट सी बन गई, हर हफ्ते 10 दिन में, 15 दिन में, जब मौका लगा चले गए। फिर जैसे विंटर आई, विंटर के टाइम पे रात को कोई दिखता नहीं था, तो खाना वेस्ट हो गया, तो फिर हमने थोड़ा पॉज ले लिया। मैं कहा फिर समर आएगी, फिर करेंगे, अब दोबारा स्टार्ट करेंगे। तो कहने का मतलब ये है विंटर में कई लोग कंबल भी बांटते हैं। हाँ, कंबल वो तो रेगुलर रूटीन में, मैं खाने की बात कर रहा हूँ, वो तो हम देते हैं। मेरा सर एक और इंसिडेंस मैं बताना चाहता हूँ। मैं रेगुलर संडे को सुबह 5-5:30 बजे घर से निकलता था। साउथ दिल्ली में एक काल भैरव जी का मंदिर है, मैं और मेरा फ्रेंड जाते थे, हर संडे लगभग जाते थे। और वहाँ पे जो पैसे मांग रहे होते थे ना, वो भिखारी नहीं होते थे, वो कोड़ी होते थे। अच्छा, कोड़ी बैठे होते थे, लगभग 30-40 कोड़ी होते थे। तो मेरे और मेरे फ्रेंड का एक रूटीन बन गया कि हम लोग सुबह निकलते हैं। सुबह पहले दर्शन किए, दर्शन करने के बाद हम लोगों ने चाय बनवानी वहाँ पे ठाकुर का चाय बनवाई, सबको चाय बांट दी। सुबह की ठंड में किसी को चाय मिल जाए, हाय 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 हाय, तो उनके मुंह से क्या निकलेगा? हाय हाय हाय। तो उसे वो आदत बन गई चाय पिलाने की, सिर्फ दुआएं निकलेगी। मैं उसको अभी कोरिलेट करता हूँ। तो चाय दी उनको, कुछ साथ में मट्ठी दे दी या बिस्किट दे दिया या कुछ भी दे दिया, साथ में कभी कभार पैसे दे दिए, सर्दी पड़ी कंबल दे दिए, रेवड़ी दे, मतलब इस तरह के करते रहे। मतलब मैं शुरू से ही इस तरीके के नेचर का हूँ कि मेरे को करने में मजा आता है। वाह वाह, काम करने में जितना मजा आता है ना, उससे ज्यादा मजा इसमें आता है। सेम हियर, राम मिलाई जोड़ी एक अंधा एक कोड़ी, क्या बात है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब मेरा एक्सीडेंट हुआ तो नेक्स्ट संडे मेरे दोस्त ने ये सोचा कि नवीन तो हर एक जाता था, अगर नहीं गया तो वो लोगों को चाय कौन पिलाएगा। तो वो सिंगली वो अपनी वाइफ को लेके चला गया वहाँ पे। कोई पूछते भाई साहब नहीं आया आज, तो वो बोले भाई एक्सीडेंट हो गया उनका। बोले क्या हुआ? बोले ऐसे ऐसे हुआ, और वो भी कुछ नहीं पता क्या होएगा नहीं होएगा। माय गॉड, टाइम पे माय गॉड सर, वो 40-45 कोड़ियों ने दुआएं करी बैठ के। हाय हाय हाय, आज मैं हूँ तो क्या पता उनकी दुआ का। हाय हाय हाय, रियलिटी है। हाय 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 हाय, यही हुआ। उनकी दुआओं से आज आप यहाँ बैठे हो। जी, क्या बात। काम तो हर एक आदमी करता चाय का कमाल है।
हाँ, बेरी टी की मोदी टी, पता नहीं उसका नाम रख लीजिए, बेरी टी या तो मोदी टी। वाह वाह वाह। वो परिवार की तरह हो गए। अब कभी बार जाता हूँ तो मैं, कभी कोई मिलता है ना, कोड़ी मिलता है कि साहब आप उसी मंदिर के बाहर? पिछले संडे नहीं आया, अभी भी जाता हूँ, रूटीन में जाता हूँ। बाप रे बाप रे। पिछले संडे आए नहीं थे, मेरी ना ये दवाई खत्म हो गई है, मेरी ये दवाई ला दीजिए। हाय 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 हाय। और कई बोलते हैं, मेरा एक लेडी मिलती है, कहती है मेरा ना पति शराबी है, बहुत मारता पीटता है, ये करता है, उसने मुझे स्वेटर लेके नहीं दी, अगली बार आप आएंगे ना स्वेटर लेके आना। मतलब वो ऐसे ट्रीट करते हैं जैसे भी मैं बापू आ गए, करा तो वो रहा है, नारायण आ गए सर उनकी दृष्टि में, मेरी दृष्टि में तो वही करा रहा है। और वो किसके लिए क्या अरेंज कर रहा है वो कर रहा है, और मेरे पास पैसा कहाँ से आता है ये भी उसे पता है, उसे पता है बिल्कुल, मुझे कुछ नहीं पता। 100% सर। तो वो, लेकिन जो करने में मजा आता है ना, जितना मुझे अपने काम को करने में मजा आता है, उससे ज्यादा मजा इस काम को। मानो तो देव नहीं तो पाथर, यहीं से निकले, मानो तो देव नहीं तो पाथर, और पाथर पूजे हरी मिले तो मैं पूजूं पहाड़। ये उसका दूसरा साइड है। इसीलिए हर आदमी का सोचने का तरीका है, पॉजिटिव एनर्जी, उसका पॉजिटिव साइड भी होता है, नेगेटिव साइड भी होता है। आप ले लीजिए जो आपको चाहिए, मेरे बात के मायने दो, अच्छा लगे अपना लो, बुरा लगे उसे जाने दो। अब काम करना हो तो मैं काम में बहुत शिद्दत दिखाता हूँ, मतलब मैं काम से कोई भी अपनी तरफ से नेग्लिजेंस बिल्कुल नहीं करता। अगर मुझे कुछ भी कॉल है, मैं बड़ा मतलब अप्रोच करता हूँ उसको काम करने की। आज मुझे अभी कॉल आया कि 500 किलोमीटर दूर जाना, मीटिंग है, ये है वो, मैं अपनी गाड़ी स्टार्ट करूंगा, ड्राइवर लेके निकल जाऊंगा, फ्लाइट है तो सुबह फ्लाइट से निकल जाऊंगा, लेकिन काम भी करूंगा, काम भी करूंगा, साथ में मेरा जो जज्बा है, मेरा जो मन करता है, मैं वो काम बहुत जरूर करूंगा। मेरे परिवार वाले सपोर्ट करते हैं, तो मुझे करने में बहुत मजा आता है, आनंद आता है, भंडारे लगाने में, किसी का खिलाने में, मतलब आनंद आता है। इस तरह काम करते हैं, काम से अपनी पहचान बनाई, लेकिन उसने इतना सक्षम बनाया कि हम कुछ कर सकते हैं तो जरूर करना चाहिए। यस यस, सत्य वचन। मशीनों का काम करते हैं, मशीनों के अंदर टिपिकल से टिपिकल मतलब बहुत टिपिकल जॉब आते हैं, वो भी करते हैं। एक बार मैं बताना चाहूँगा, साउथ इंडिया में वारंगल है एक जगह, तमिलनाडु में, तमिलनाडु वारंगल है, उसके बाद एक खेत पड़ता था, और मैंने पाइपलाइन प्रोजेक्ट्स किए हैं, मशीन से, इंडक्शन से किए हैं, जो एक सिटी से दूसरे सिटी में ऑयल की पाइपलाइन या गैस की पाइपलाइन होती है, उसको पाइप कोई ये तो है नहीं कि बहुत बड़ा आता है, ज़्यादा 10 मीटर का या 20 मीटर का आएगा, उसके बाद ज्वाइन करना पड़ेगा, वो बहुत बड़े बड़े होते थे। तो वो बोले कि मुझे आपको ना एक एप्लीकेशन देखनी है, और अगर आप हमें कर देंगे तो हम इतनी इतनी मशीन ले लेंगे आपसे। मैं कहा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, मेरे लिए नया फील्ड था, तो मैं कहा ठीक है मैं आ रहा हूँ। तो तमिलनाडु एक्सप्रेस चलती थी शायद ट्रेन, बड़ी पुरानी बात बता रहा हूँ मैं। तो मैं ट्रेन से गया सर। कहाँ? दिल्ली से? दिल्ली से वारंगल, क्योंकि वो स्टॉप ऐसा है फ्लाइट वगैरह का, मतलब आप मद्रास जाके 6 घंटा ट्रैवल 7 घंटा करोगे तो कोई मतलब नहीं। चेन्नई से भी आगे है? चेन्नई से पहले पड़ता है, पहले पड़ता है। तो मैं कहा ट्रेन बेस्ट वे है, क्योंकि आप पहले 2.5 घंटा 2 घंटा पहले जाओगे एयरपोर्ट पे, और फिर वहां जाके फिर ट्रेन की वेट करोगे, फिर 6-7 घंटा ट्रेन पे, तो इससे अच्छा तो ट्रेन से ही चले जाओ। तो वो लोग मुझे लेने के लिए रात को 2 बजे या 1:30 बजे ऐसे ही कुछ वारंगल आया था, तो वो लेने आए और बोले कि साहब आपको अभी होटल ले दें या बताइए कैसे। मैं कहा एक काम कीजिए, अभी सीधा चलिए, कहाँ पे मुझे दिखाना है। तो वो रात को मोटरसाइकिल के ऊपर बैठा के वो लेके चले गए मुझे खेतों में, जहाँ उनका पाइपलाइन का जो भी था। बोले देखिए साहब ये पाइप है, वो मेरे ख्याल से 2 मीटर का पाइप था, और वो दूसरे पाइप से ज्वाइन करने के लिए गर्म करना, तो गैस यूज करते थे वो लोग गर्म करने के लिए। मैं कहा ये तो हम कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। उसकी टेक्नोलॉजी मुझे पता थी कि चाइना में ऐसा मिलता है। बोले सर एक ऑर्डर मैं आपको दूंगा, 10 लाख रुपए का उसने जो धोती पहनी हुई थी रात को ऑर्डर दे दिया मुझे, 1:30-2 बजे की, 10-11 लाख रुपए का। अब आप सोच भी नहीं सकते कि वो बंदा जो आपको लगेगा कि मजदूर है, वो आपको पेमेंट भी दे सकता है, आप नहीं सोच सकते। लेकिन जब आपको दे रहा है तो आप कैसे कहो कि भाई ये क्या कर रहा है, क्या कर रहा है। तो रात के 1:30 बजे उसने मुझे 10-11 लाख रुपए का चेक दिया, बोला सर ये मशीन आप हमारे को 1 लाख कहाँ? खेतों में। और रात के 1:30-2 बजे मैं पहुंचा वहां। बाप रे बाप रे। और वहां जाके फिर धीरे धीरे हमने उसको किया, उसका काम करके दिया। धीरे धीरे उसने बहुत मशीनें ली हमारे से, उस जैसी कंपनियों ने ली। वो आज भी जुड़ा होगा, आज भी जुड़ा हुआ है। वाह वाह। तो ये चीजें हैं, बहुत सी डिफरेंट चीजें आती रहती हैं। जैसे मैंने आपको मेडिकल का बताया, इसका बताया, ऐसे बहुत सारे लोग हैं, ऐसे बहुत सारे लोग। तो मैंने तो ये देखा कि काम ईमानदारी से करना चाहिए, शिद्दत से करना चाहिए, और
आप कुछ भी बेच रहे हैं, जैसे मैं मशीन बेच रहा हूँ, मेरे पास सारी रेंज है, मैं कस्टमर की साइट पे भी चला जाता हूँ, कस्टमर मेरे एंड पे भी आता है, ट्रायल भी कर लेता हूँ, करा भी देता हूँ, सारा कुछ करता हूँ, क्योंकि उसको जब तक सेटिस्फेक्शन नहीं है वो आपके साथ नहीं जुड़ेगा, नहीं जुड़े। और मुझे वो दोस्त बनाना है। वाह 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 वाह, मुझे उसके पैसे तो चलो मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, जो मेरा मेहनताना है वो तो मिलेगा, मिलेगा लेकिन मुझे वो दोस्त जरूर बनाना जो जो बुरे वक्त में काम आए। काम आएगा। आपको जरूरत हो ना हो, लेकिन वो काम के सर लिए मैं रेडी आपको हो। बताता हूँ, मैं जब बिजनेस स्टार्ट किया, पैसे नहीं थे, मैंने बताया, तो मेरा एक जो कस्टमर था, 99 की बात बता रहा हूँ, 99 2005 में स्टार्ट किया, तो मैं पहले एक कंपनी जहाँ जॉब करता था वहाँ से उन्होंने लिए थे कुछ इक्विपमेंट। तो जब मैं जॉब छोड़ के दूसरी जगह चल, बोला नवीन यार तू अपनी क्यों नहीं करता है, मेरा मेंटर वही है, उसने मुझे उस पहले ना, अभी तो जीएसटी है, उस समय वैट चलता था, हाँ शायद आपको पता हो, वैट, हाँ सेल टैक्स में वैट होता था, हाँ। और वैट लेने के लिए शायद 2 गारंटी लेनी पड़ती थी। अच्छा। तो एक गारंटी दी उसने मुझे, मतलब बिना उसकी गारंटी के हम लोग लीगल सर्टिफिकेट नहीं ले वाह, सकते थे, वाह, वो लिया, वाह वाह। और साथ में उसने जो फंडिंग कैपिटल डालना था वो कैपिटल भी उसने डाला, ओ हो। तो ये उसने भेजा था सर, वाह वाह वाह। और वो आज भी जुड़ा हुआ है मेरे वाह 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 वाह। साउथ वाला? साथ। नहीं, यहीं दिल्ली में ही। यही दिल्ली। हाँ, अच्छा, वाह, साउथ वाह। वाले तो आज कंटिन्यूस कस्टमर है, वो मिलता है वहाँ। बिजनेस कर रहे हैं। तो कौन कहाँ किस रूप में मिल जाए कुछ नहीं कहा जा सकता, वाह 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 वाह। करते रहो करते रहो करते बस। रहो शिद्दत। और दूसरी चीज, कभी ये ना सोचो इफ एंड बट हम्म, कि ये होगा नहीं होगा, इफ यू वांट टू शूट शूट देन डोंट Yes. वेट, Yeah, don't wait. अगर शूट करना हो कर दो ना, Yes. सोच क्यों रहे हो, Yeah. पता लगे कोई और शूट जो सोचा फिर छलांग नहीं मार पाओगे। छलांग नहीं फिर मार, छलांग नहीं नहीं मार मार। पाओगे। वाह वाह वाह। ये ये- सच्चाई है छलांग नहीं मार पाने की, ये बताता हूँ मैं, नेपाल गए थे हम, बंडी जंपिंग, अच्छा, बंजी जंपिंग। बंडी जंपिंग में मेरी बिटिया बोली पापा ये करनी है, मैं बेटा ये इतनी ऊपर से कूद रहे हैं क्या अच्छा। मतलब नहीं, हाँ। तो मेरी भाई बोली नहीं हम भी करेंगे, ओ तेरी। मेरा बेटा पहले ही साइड हो गया, मतलब मेरे बस की नहीं है, मैं नहीं करूँ। वो मेरे ख्याल से 200 मीटर शायद ऊपर से जंप मारते हैं, हाँ। पाँव में नोट बांध हाँ, देते हैं। तो सबसे पहले बिटिया को खड़ा किया, आगे खड़ा करा, और वो 1 सेकंड में कूद गई, अच्छा। कूद गई, और नीचे से जैसे उन्होंने नोट खोलने के लिए बताया वैसे करके वो आ भी गई। सेकंड नंबर मेरा था, मैं आगे गया, उन्होंने सब प्रिपेयर किया, कैमरे वैमरे लगाए, सब कुछ किया, कहते हैं जी कूद जाओ, वो जो भी ट्रेनर थे, मैं कहा मेरे तो बस की नहीं है कूदना, बाप रे। मैं कुछ पकड़ देगा तो दो बाप कह रहे नहीं ऐसे ही कूदना है, नीचे नहर चल रही थी, बाप रे। नदी थी, हाँ, बोले अब जंप मारो इसमें, हाँ, मैं कहा बस। मैं नहीं मार सकता, बताइए। और शायद 18-15 हजार रुपये उसने फीस थी उसकी, मैं कहा चाहे आग लग जाए मैं तो नहीं कूदूंगा, बाप रे। और मेरी वाइफ तो उस प्लेटफॉर्म तक भी नहीं आई, वो 18-15 हजार आपके कैंसिल हो गए? खत्म हो गया, तो नहीं मिले? नहीं, वो इंश्योर्ड होते हैं, उसमें इंश्योरेंस वगैरह होती है, सब कुछ, अच्छा। जीरो हो गए ओए बाप रे बाप। मतलब वो हिम्मत ही नहीं हुई, बिटिया रानी कूद जी। हाँ वो कूद के देखते जियो जियो। तो ये सारी चीजें हैं। ये है, इससे ये पता चलता है कि आज की जो पौध है, हम बेटियों को कभी कमजोर न समझें। नहीं। एक एक बेटी जो है, मेरा ये सपना एक्चुअली कि मैंने एक छोटी सी 15 साल की बच्ची को डंडा चलाते हुए देखा हमारे वहाँ, ठीक है, ट्रेनिंग। तो मेरा ना तब से मेरा थॉट है, पंजाब में तो बहुत, अमृतसर बहुत वो तो मिलेंगे ही, पर मेरा एक्सपोजर ज्यादा नहीं है ना पब्लिक में जाने का। मैं पार्टियां नहीं करता, मैं सिगरेट दारू नहीं पीता, आदत नहीं पड़ी, मैं भी नहीं करता हूँ। आदत नहीं पड़ी। मैं खराब नहीं बोलता, आप पी सकते हैं जितनी सिगरेट पीनी, दारू पीनी, पार्क योर कार एट योर, पार्क योर बॉडी कार इन योर ओन दिस थिंग एट योर ओन रिस्क, ठीक है। आप ही बर्बाद होंगे, सिगरेट पियो, दारू पियो, ऐश करो, अपना शरीर खराब, अपना शरीर खराब करो, अपने परिवार का। मेरे को आदत नहीं पड़ी, इंटरेस्ट भी नहीं हुई, ठीक है। तो मैंने वो लड़की को देखा, मैं बच्ची को, मैं बोला अरे यार साला मैं तो पानी कब चाहे हो गया इसके सामने, तब से मैं बोला भाई साहब मेरे को तो आर्मी बनानी है, ये बेटियों की एक आर्मी बनानी है, और ये उसकी उम्र 15 से ऊपर नहीं होना चाहिए, बच्चा लड़की। तो जब आपकी बेटी ने छलांग मारी ना, तो मैं तो उसको मैं बोलूँगा आप जैसे बहादुर बेटियां जो है सबको मिले ऐसे, और वो एक एक 100 परिवार चलाने के लायक होती है। तो इसीलिए हमारी कंट्री जो है वो उनको इंटेलिजेंट होना पड़ेगा, स्मार्ट होना पड़ेगा, और किसी फालतू के चंगुल में ना फंसे, और उनको सेल्फ प्रोटेक्शन के लिए ऐसी चीज मिले जो आगे चल के आपका सुदेश बेरी देगा। क्या देगा ये मैं आपको बाद में बताता हूँ, सीक्रेट बात है। अच्छा, आप अभी ऑडियंस को नवीन जी मल्होत्रा साहब,
हमारे फिल्मों में ये बड़ा नाम, बड़ा खन्ना और मल्होत्रा, बहुत दो नाम बड़े फेमस हैं। ओतरे होंगे, हाँ ओतरे होंगे। हाँ, मेरी सिस्टर भी मल्होत्रा थे, कारीगरी में थे, दिल्ली रहते थे। अच्छा, शी इज आल्सो संगीता मल्होत्रा। ਤੁਸੀਂ आप ऑडियंस ਨੂੰ ਕੀ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ अबाउट योर प्रोडक्ट, एंड आप जो है आज के नए पीढ़ी को, जनरेशन को, अगर कोई आपके इस बिजनेस के अंदर आना चाहता है स्टार्टअप के तहत, जैसे मोदी जी ने शुरू किया ये सारा, तो कंट्री को, समाज को और परिवार को आपके माध्यम से क्या फायदा हो सकता है, क्या गाइडेंस देंगे, ये आप बताइए। मैं सबको बताना चाहूँगा पहले अपने प्रोडक्ट के बारे में। हम लोग इंडक्शन हीटिंग मशीन्स में डील करते हैं, हर तरह की फ्रीक्वेंसी, हाई फ्रीक्वेंसी, लो फ्रीक्वेंसी, मीडियम फ्रीक्वेंसी में डील करते हैं। हार्डनिंग, ब्रेजिंग, टेम्परिंग, एनलिंग, फोर्जिंग, सभी तरह की एप्लीकेशन इससे हो सकती है। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, मेडिकल इंडस्ट्री, हैंड टूल इंडस्ट्री और एयर कंडीशन इंडस्ट्री, और भी कई तरह की इंडस्ट्री जिनको ज़रूरत पड़ती है इंडक्शन हीटिंग की, तो उस सभी मशीनों के लिए आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। नए आदमी जो वर्क करना चाहते हैं, जो किसी बड़ी इंडस्ट्री का काम करना चाहते हैं, हार्डनिंग का करना चाहते हैं, फोर्जिंग का करना चाहते हैं, वो हमारे से जुड़ सकते हैं। हम उनकी एप्लीकेशन के हिसाब से सूटेबल मशीन्स हैं वो उनको गाइड करेंगे, उनको बताएंगे कैसे इंस्टॉल करेंगे, कैसे क्या लिया जाएगा, उनकी मदद, उनको फंडिंग के कैसे कर सकते हैं, कहाँ से उनको फंडिंग होगी, कैसे उनको अप्रोच करना है, गवर्नमेंट की क्या क्या हेल्प ले सकते हैं, गवर्नमेंट की क्या स्कीम है जिसके अंडर वो अपनी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट डाल सकते हैं। तो सब तरह की नॉलेज हम उनको प्रोवाइड करेंगे और अपना साथ उनके साथ देंगे और अपना दोस्त बनाएंगे। ये पक्की वादा है एक हमारा कि अगर आप हमारे साथ जुड़ते हैं तो हम आपका हाथ नहीं जोड़ने वाले। क्या बात है, क्या बात है। लाइन ऑफ द डे, अगर आप इनके साथ जुड़ते हो, बिजनेस करना चाहते हो, तो आपको हर तरह से गाइड करेंगे और आपको लंबे के लिए, इस सबसे इंपॉर्टेंट बोला कि दोस्त बनाएंगे, और आपके बुरे वक्त में ही आपके साथ खड़े रहेंगे एज ए मेंटर। जैसे कोई इंसान इनके लिए मेंटर बना था, राइट, ऐसे आपके मेंटर खड़े रहेंगे। क्या बात, थैंक यू वेरी मच। बहुत अच्छा लगा आपके साथ बात करके नवीन जी। गॉड ब्लेस यू एंड योर फैमिली विद हेल्थ, वेल्थ एंड प्रॉस्पेरिटी, और तरक्कियां करो, वद्दो फूलो, खाओ पियो, दूधो नहाओ, पूतो बोलो। थैंक यू सर। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच। भारत माता की जय। बाकी किसी तरह की मशीन्स की रिक्वायरमेंट के लिए आप हमारे ईमेल एड्रेस पे, व्हाट्सएप पे या हमारी वेबसाइट पे कांटेक्ट कर सकते हैं, हम आपको रिप्लाई करेंगे। यस, ठीक है जी, ठीक है सर, थैंक यू। थैंक यू। भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय हिंद।